वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का बहुत दिन से इच्छा था, कहना था कि क्लास 11th का स्टार्ट किया जाए, तो मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने 11th का फर्स्ट बैच, जो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया था। फर्स्ट बैच नहीं, फर्स्ट क्लास ही कहूँगा, क्योंकि इस क्लास के होने के बाद, ट्रायल होने के बाद ही इस क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो बनेंगी सो बनेंगी। और आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ सो सेट थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, जो बाइलैंग्वेज रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों भाषाओं में इसे मैं पढ़ाऊंगा। यह बाइलैंग्वेज रहेगा, ठीक है। बाइलैंग्वेज का मतलब होता है द्विभाषी रहेगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे शब्दों का चयन किया जाए कि दोनों तरह के बच्चे इसको पढ़ सकें। तो सबसे पहले हमारा एक आज का टॉपिक है जिसको मैं शुरू करने वाला हूँ, वो हमारा है सेट। तो सेट क्या होता है, इन चीज़ों से मैं आज का क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल मेरा है फ्री एजुकेशन, उसको उसके वीडियो को शेयर करें, उसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो करें ही करें, क्योंकि ये हमारा ग्रोइंग चैनल है जो अभी बढ़ ही रहा है, बढ़ा भी नहीं है। तो डेवलप करने में थोड़ा सा सहयोग करें। और मैं कुछ नहीं कहूँगा दूसरा कि मैं अब शुरू करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बोलने का मतलब है मैं और आप दोनों मिलकर इस चीज़ को शुरू करेंगे, और मैं बोलने का मतलब होता है सिर्फ मैं शुरू करूंगा। तो इसलिए मेरे बोलने का अर्थ रहता है हमेशा कि हम शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेट। सेट क्या होता है, तो सेट को हिंदी में जो कहा जाता है सो कहा जाता है समुच्चय कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, समुच्चय, समुच्चय का मतलब ही होता है समूह, यानी वैसा समूह, वैसा संग्रह जिसको किसी समूह के अंतर्गत रखा जा सके, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है, मैंने लिखा है, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब समुच्चय किसी वस्तुओं का, वस्तुओं का वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, डिफाइंड आंकड़ा होता है। आंकड़ा होता है, तो वेल डिफाइंड आंकड़ा होता है। तो बस समुच्चय में इतना ही ध्यान रखना है। जैसे वो आंकड़ा क्या हो सकता है, उन चीजों को जानते हैं। जैसे मैं बोलूं आईपीएल, आईपीएल में आईपीएल में, इसको मैं इस तरह से लिख, आईपीएल 2023 में मौजूद मौजूद सभी टीमों की संख्या, टीमों की संख्या। तो ये बोलूं तो इसका संग्रह बनाया जा सकता है कि नहीं। आईपीएल में जो भी प्लेयर है मौजूद है, प्लेयर नहीं टीम मौजूद है, उनके संख्या बताना है। तो उनकी संख्या मुझे पता है कि उनकी संख्या 10 है, यानी वेल डिफाइंड है, इसको मैं फाइनलाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैं पूछूं दूसरा मैं बोलूं कि दुनिया के सभी बाघों की संख्या, बाघों की संख्या, द नंबर ऑफ ऑल टाइगर्स इन द वर्ल्ड। तो यह जो है सो वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या कितनी। मैं तीसरा यहाँ पे लिखूं, मैं तीसरा लिखता हूँ कि ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ से अच्छा लगेगा कलेक्शन ऑफ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एन नंबर। तो एन नंबर यानी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो वो भी मुझे पता है कि यह 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट पे अंत होता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यह भी सेट हो। तो सेट क्या होगा, वैसा
समूह, जिस समूह को हम क्लियरली डिफाइन कर सके कि उसकी संख्या कुल है सो कितनी है, तो वह जो होता है सो वेल डिफाइंड कहलाता है। और जिसको हम काउंट करके नहीं बता सकते हैं, तो वह जो होता है सो ऐसा आंकड़ा कहलाता है जिसमें हम नहीं मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय में नहीं होगा। मैं अभी कुछ और देख रहा था, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा सारा कुछ सही चल रहा है या नहीं सेटअप। शायद मेरा सब कुछ सही चल रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत लगता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। मेरा सेटअप लगभग सही है, थोड़ा सा इशू है, तो उस इशू को मैं दूसरे वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं बन सकता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको क्लियर करने में, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हमने ये चीज़ों को जाना, ये चीज़ों को पहचाना। अब जान पहचान हो गई, तो आगे की बात की जाए, तो आगे की बात देखते हैं क्या है। तो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो इस चीज़ों को जानते हैं। पेन थोड़ा सा, पेन को भी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं किया हूँ आज झोल। झोल मीन्स इस ढंग से पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा किया हूँ अपने सिस्टम को अपग्रेड। तो अपग्रेडेशन के बाद और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट क्लास लेना। तो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन। मेरा पेन सेलेक्ट नहीं है अभी तक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करूँ तो सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। वैसे भी दिख रहा है, तो सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो मैंने लिखा कि 2 तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो कौन कौन, तो एक होता है कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरह से हमने लिखा कि 2 तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है 2 तरह से लिख सकते हैं। तो 2 तरह से लिखने की बात की जाए, यहाँ पे मेरा पेन है लेकिन मिल नहीं रहा था उस समय से। तो 2 तरह से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में। जैसा कि आप रोस्टर फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है a इक्वल टू, पोस्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ वी लिस्ट ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट विद द ब्रैकेट एंड सेपरेट विथ कॉमा। कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है और लिखा जाता है। जैसे a लिखा हुआ a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लिखा हुआ। तो इस तरह से जो भी रिप्रेजेंटेशन, यानी a इक्वल टू इतना, मतलब सेट a के अवयव, सेट a के अवयव यानी एलिमेंट ये सब है। ये 10 है, ध्यान रखेंगे ये 10 है। मैं फिर से इसको लिख दूं, ये 10 है। तो सेट ए के सारे ये अवयव हैं। अब एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि अगर एक की बात की जाए तो एक एलिमेंट है ए का। अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 एलिमेंट है ए का। तो यह जो सिंबल होता है, यह सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट यानी अवयव यानी तत्व है। तो इस तरह से सेट बिल्डर लिखा जाता है, सॉरी इस तरह से रोस्टर लिखा जाता है। लेकिन इसी चीज को मैं जब सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देख सकते हैं a इक्वल टू एक्स, और इसको बोला जाता है सच दैट, मतलब x का मतलब, इसका होता है अर्थ ही होता है मतलब। तो x मतलब x बराबर नेचुरल नंबर इक्वल टू n लिख दिए, कॉमा के बाद सेपरेट करेंगे और लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि वेयर और कॉमा नहीं, इस तरह से सेमीकोलन का व्यवहार किया जाता है। तो वेयर n वेयर n इज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर n जो है यानी x जो है सो n के बराबर है, और वह n जो है सो पहला 10 नेचुरल नंबर है।
यह हो गया बिल्डर पर। आप इसको बदल के भी लिख सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का, लेकिन लिखने का मुख्य यही तरीके होते हैं, यही चीज होती है। तो हमने अभी आपको बताया सेट क्या होता है, सेट के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने बताया यहाँ पे सेट दो प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार से लिखे कैसे जाते हैं वैसे मैं बता दिया। अगर आप जानना चाहें तो मैं एक और तरीके से इसको लिख दूं। अगर मैं मान लेता हूँ बी एक सेट है और बी सेट का वैल्यू है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसा है। तो इसको इस सेट के लिए जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा तो एक्स सच दैट एक्स, तो एक्स का मतलब इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2n लिख देता हूँ, 2n लिख दिया, सेमी कॉलन, n इक्वल, इक्वल नहीं, इक्वल एंड लेस देन, यानी n जो है सो बड़ा होना चाहिए और नहीं, ऐसे नहीं, इसको इस तरह से लिखूं, n इक्वल होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 1 के, और लास्ट करना चाहिए 5 और 5 के बराबर से। मतलब क्या है कि इस चीज को यहाँ पे अब समझने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब है एक्स एक्स वैसा नंबर है जो 2n के बराबर है, जो 2n के बराबर है, मीन्स 2n के बराबर है, 2n के बराबर है। और 2n यानी n क्या है, तो 1 के बराबर या बड़ा और 5 से छोटा है, यानी 2 इंटू 1 हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, यानी 2 2 जा 4 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 3 जा 6 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, 2 4 जा 8 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, 2 5 जा 10 हो सकता है। इस तरह से यह 2 से 10 तक का नंबर हो सकता है। तो रोस्टर में उसी तरह से लिखा गया, सेट बिल्डर में उसी तरह से लिखा गया। एक और मैं लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू एक्स दैट एक्स 4 है, 4 है, 16 है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 दूना 4 तो 16, 36, 36 है, 64 है, इस तरह से मैं लिख दूँ और इसको कहूँ सेट बिल्डर में, तो दिमाग लगाओ कि ये नंबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू इवन नंबर का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, और वहां पे ई का क्या वैल्यू है, तो ई का वैल्यू क्या है, तो ई का वैल्यू 2 के बराबर या बड़ा है, और मैं लिख देता हूँ कि 10, 10 नहीं, 10 से छोटा है। यानी इसका मतलब हो गया, गौर से देखिएगा, ई का स्क्वायर है और ई 2 से बड़ा या 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, लेकिन 10 के बराबर नहीं, 10 से सिर्फ छोटा कह रहा है, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 36 और 64। तो इस तरह से इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लो करके, क्योंकि मैं अभी टेलीग्राम पे डालना शुरू नहीं किया हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्रायल है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रायल है तो इसमें रिस्पॉन्ड करें और बताएं कि क्या क्या कमी रह जाती है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। अब मैं बात करता हूँ सिंबल, कौन से सिंबल का यूज किया जाता है और किस तरह के सेट के लिए। जैसे कि कहीं पे n इक्वल टू लिखा हुआ या n लिखा हुआ, तो समझ जाना है n को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑल नेचुरल नंबर को इंडिकेट करने के लिए, या ऑल पॉजिटिव इंटीजर को इंक्लूड करने के लिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव है तो जेड प्लस, निगेटिव है तो जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, निगेटिव को जेड माइनस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और जेड प्लस से भी किया जा सकता है इंटीजर रहे तो, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ध्यान रहे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर के बराबर होता है। जेड जो होता है, जेड का भी यूज किया जाता है इंटीजर के लिए, और यह सिंबल जो है सो जर्मन वर्ड जल, जल, ठीक है, JAHL, जल के द्वारा जेड को लिया गया है, और पॉजिटिव के लिए प्लस जेड, मतलब जेड प्लस, निगेटिव के लिए जेड माइनस का यूज किया जाता है। क्यू फॉर रेशनल नंबर, क्यू फॉर रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर की मैं बात करूं, इस रेशनल नंबर की मैं बात करूं तो रेशनल नंबर को कोसेंट, इस वर्ड से क्यू नाम से डिराइव किया गया है,
और इसको बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव रहे तो क्यू प्लस, निगेटिव रहे तो क्यू माइनस। और आर, आर फॉर रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 4 + 3i, शायद आप अभी नहीं जान रहे हो। इस तरह के नंबर जो भी होते हैं सो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसी अभी ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, सेट के बाद पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो हो गया सो बेसिक टर्म हो गया, जो चीज हमें जानना जरूरी है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, यानी निम्न में से कौन समुच्चय है। इन चीजों को बताना है, निम्न में से कौन है सो समुच्चय है। पहला कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ जे, यानी जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से शुरू होने वाले, अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो जे अक्षर से कौन कौन महीने शुरू होते हैं, क्या यह कंफर्म है? अगर आप इसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं तो बिल्कुल ये सेट होगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, तो एक आएगा जनवरी, एक आएगा जून, एक आएगा जुलाई में भी, यही 3 है। तो ये कंफर्म है, तो ये सेट है। तो क्या लिखेंगे, इट इज सेट, यानी यस, भाई लिख दो। उसके अंदर है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो 10 कह रहा है, 10 सर्वश्रेष्ठ कह रहा है, 10 सर्वश्रेष्ठ लेखकों के नाम। तो अब बात आती है लेखकों के नाम। तो 10 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का नाम कहा। मुझे मुझे एक राइटर है जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, मुझे पसंद है, लेकिन किन्हीं लोगों को वो पसंद नहीं। तो मैं मोस्ट टैलेंटेड, 10 मोस्ट टैलेंटेड में उनका नाम फर्स्ट नंबर पे रख रहा हूँ, लेकिन कोई है सो उनका नाम रखने को तैयार नहीं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इस जो टर्म कहा जा रहा, जो लाइन स्टेटमेंट दिया जा रहा, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग। तो यह आइडेंटिफाई क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है कि वह मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन होंगे, क्योंकि यह सबके सोच पे डिपेंड करती है। तो ये सेट होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, सेट नहीं हो सकता। अब कह रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे मतलब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को चुन के लाना है, यह भी संभव नहीं है। आपको कैसे पता कि आप जिस 11 प्लेयर को चुन के ला रहे हैं उस दुनिया में सब श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है? हो सकता है दूसरे के नजर में 9 हो। उसके बाद कह रहा है कलेक्शन ऑफ बॉयज, ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये क्लियर है, आपके क्लास का बच्चा है तो क्लियर होगा। उसमें जो भी हो, 10 हो, 10,000 हो, 100 हो, 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, निश्चित होंगे। हमारे अगर मैं बात करूं कि हमारे व्यूज जो मतलब हमारे व्यूअर जो है, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें लड़के कितने हैं, तो ये 2 हो या 4 हो, लेकिन ये निश्चित होंगे तो सेट होंगे, निश्चित नहीं होंगे तो सेट नहीं होंगे। तो मैं पहले नहीं बता सकता। हाँ, किसी फिक्स टाइम में मैं काउंट करूं तो हाँ, उस टाइम में मेरे पास व्यूअर रहे होंगे, इसमें इतने लड़के रहे होंगे, इतने लड़कियां रही होंगी। ठीक, तो ये सेट हो सकते हैं। फिर लास्ट कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर लेस देन 100, तो 100 से छोटा सारे नंबर, तो 100 से छोटा सारे नंबर बिल्कुल सेट होंगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं सेट कौन से हैं कौन से नहीं है। जस्टिफाई करने के लिए कहेगा तो जो मैं समझाया उसी चीज को जस्टिफाई करें। और आपसे फिर से आग्रह है कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल, माई चैनल मीन्स नो, आवर चैनल, यह हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। आप जाएं यूट्यूब पे और सर्च करें फ्री एजुकेशन नित्या सर, और हमसे जुड़े। आपको सेट भी मुहैया कराया जाएगा, सारे चीजों का नोट्स भी दिया जाएगा। अब है क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू इतना, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका मतलब होता है, पेन का चेंज कर देता हूँ कलर, पेन का मुश्किल लगा, मुश्किल लग रहा है।
मिली। तो इसका मतलब होता है भाई साहब, इसका मतलब होता है अवयव है, अवयव है, यानी एलिमेंट ऑफ बोला जाता है इसको। इसका होता है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, नहीं है, यानी नॉट एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। तो यह दो चीज होते हैं। एलिमेंट ऑफ मीन्स इस प्रकार का सिंबल, एलिमेंट नॉट, नॉट एलिमेंट ऑफ मीन्स इस प्रकार का सिंबल। तो आप ध्यान रखें। तो कह रहा है कि अगर, कह रहा है क्वेश्चन अगर, कह रहा है अगर, अगर ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो पहला कह रहा है 5 डैश 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 ए, दूसरा कह रहा है 8 डैश 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 ए, और तीसरा कह रहा है 0 डैश 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 ए। तो 5 क्या ए के एलिमेंट में 5 आते हैं, आते हैं तो एलिमेंट होंगे। 8 आते हैं तो नहीं आते हैं तो एलिमेंट नॉट। 0 आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नॉट। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। इजी है, बहुत ही आसान था, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इस चीजों को रोस्टर के रूप में लिखना है, इस चीजों को रोस्टर के रूप में लिखना है। तो कलर कॉम्बिनेशन मेरा सही नहीं रहा है, ब्लू और रेड मिक्स हो जा रहा है, तो इसको लिखना है। तो कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग, निम्न को लिखे इन द सेट, सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मीन्स ऐसे ए इक्वल टू समथिंग, ऐसा वाला फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, इसको लिखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, गौर से देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए सच दैट, मतलब एक्स सच दैट, एक्स एक पूर्णांक, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जहां, जहां यह भी कह रहा है कि x जो है सो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसको पूछना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कह रहा है कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 से छोटा 7 नहीं। हो गया, बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है बी इक्वल टू, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, एक 6 से छोटा प्राकृत संख्या, 6 से छोटा प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो 6 से छोटा प्राकृत संख्या है, तो चलो ठीक है, बी इक्वल टू रोस्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। 6 से छोटा प्राकृत है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, खत्म। बहुत ही इजी है, इसको सेट बिल्डर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इसको बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, साथ ही साथ वेयर, वेयर n इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू लेस देन 4, यानी n मीन्स नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ है, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर है, तो 1 हो सकता है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं देख लूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कह रहा है, 4 कह रहा है, 8 कह रहा है, 16 कह रहा है, 32 कह रहा है। तो ये कह रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 का 2 है, 4 है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो डबल होते जा रहा है, डबल होते जा रहा है। तो इसको किस तरह से मैं लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर,
इसको मैं लिख सकता हूँ, ये एक्स द डेट्स, ये दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। मैं लिख सकता हूँ 2n लिख सकता हूँ, वेर वेर n इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं, n लेस देन इक्वल टू 1 से शुरू हुआ है, ये 1 से शुरू हुआ है, उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे करते हैं, 2 इंटू 1 था 2 था, 2 इंटू 2 था तो हो गया था 4, उसके बाद 2 इंटू 3 नहीं होके 4 हो गया तो 8, 2 इंटू 8 हो गया है तो 16, 2 इंटू 16 हो गया है तो 32। इस प्रकार से जाते जा रहा है, इस प्रकार से जाते जा रहा है, तो इसको 2 इंटू 2 का स्क्वायर भी नहीं बोल सकते, समझ में आया। तो इसको लिखेंगे 2 का पावर n, वेर n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो n का वैल्यू है सो 5 या 5 के नीचे आते जाएगा। तो इस चीज को मैं फिर से यहाँ पे इस चीज को समझाने का कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या करता हूँ समझा ही देता हूँ, समझ जाए और कोशिश करें समझ जाने का। तो पहला 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पहला 2 का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल 35। तो इस तरह से हो जाए। अब ये कहिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस एलिमेंट के इस लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके अंदर के सेट के एलिमेंट को लिखना है। तो a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कह रहा है ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी प्राकृत भी होना चाहिए और नेचुरल भी होना चाहिए, मतलब ऑड भी होना चाहिए और प्राकृत भी होना चाहिए, यानी होता है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मैं बी की बात करूं तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, तो ये कहाँ से होना चाहिए, तो माइनस हाफ से शुरू होना चाहिए, लेकिन यह कह रहा है एन इंटीजर होना चाहिए, तो माइनस हाफ से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन होगा, तो 0 होगा, उसके बड़ा कौन होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यहाँ पे 9/2 मतलब 4.5 होता है, इसका मतलब 0.5 होता है। तो 0.5 और 4.5 के बीच में सभी इंटीजर को लिख दिया। तो इस प्रकार से हो गया। तो हमारा आज का क्लास होता है यहीं पे द हिंद, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, और हमारा चैनल ग्रो करेगा तभी हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो मैं इतने अच्छे तरह से आपको बताया। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत रहता है तो कमेंट जरूर करें, और बस इतना ही, और कुछ नहीं कहना है। इतना कहने के बाद मैं आपसे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि मैं आपसे आज के क्लास के लिए विदा लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे क्लास के साथ जुड़े और इतने देर हमसे पढ़े। कैसा लगा जरूर फीडबैक देंगे। धन्यवाद।